Hello students. Hello students. So today we have discussed a very important concept for the point of view of the NDA. Last 20 days are remaining for your paper first 2022. As mentioned on the board, NDA first 2022 must study topic wise weightage. Basically we have talked about the maths, but overall we have discussed some important concepts about that first 2022 NDA. What is your strategy for the last 20 days? बच्चों देखो, जहाँ तक बात है कि एनडीए की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 3 महीने चाहिए होते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन टाइम अभी इतना है नहीं. आफ्टर दैट भी यू कैन ट्राई हाउ टू सक्सीड इन द एनडीए वन. दैट विल हेल्प यू इन टू द एनडीए सेकेंड ऑल्सो. तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो जो हमारा 2021 का सेकेंड एनडीए का पेपर था उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा कि वो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट की तरफ था. तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत मुश्किल था. किस टाइप का था वो? कि मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट में था. देखो, हर एक एनडीए के पेपर में क्या होता है, आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे पास 2 पेपर, एक तो मैथ्स का कितने 300 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का जो करेक्ट है, और जो रॉन्ग है उसका वो कितने का है, 0.83 का. मतलब आगे एक सही ऑप्शन में आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2.5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर एक गलत हो गया तो नेगेटिव मार्क्सिंग में 0.83 का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. दूसरा जनरल अवेलिटी का पेपर होता है, और जनरल अवेलिटी में क्या है कि 600 मार्क्स का है. तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1. इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये पेपर हमेशा ही होते हैं. तो हमारा जो एनडीए सेकेंड था 2021 यानी 2021 वाला, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि इजी से मॉडरेट वाला पेपर था. तो अब इजी टू मॉडरेट वाला पेपर था, तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि कभी भी कोई सभी एनडीए का पेपर आएगा तो उसमें 20% से 20 to 25% टफ पेपर होगा, जो आपको टफ लगेगा. लगभग क्या है कि 60% यानी 20 से 25% किस टाइप का होगा, इजी पेपर होगा. किस टाइप का पेपर होगा, इजी पेपर होगा. ठीक है. अब तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50% से लगा करके 60% के अबाउट जो हमारा होगा वो पेपर क्या होगा, मॉडरेट पेपर होगा. तो आपको कहीं और नहीं जाना, आपको इन्हीं पर फोकस करना है. मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 20% या 25%, हमेशा हर बार एनडीए का पेपर वेरी करता है, थोड़ा सा टॉपिक वाइज वेरीज करता है. तो जो 20 से 25% जब आप पेपर को रीड आउट करोगे, हालांकि उसमें रीड आउट करने के लिए टाइम नहीं होता, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज आसान लगा कर जाओ. तो इस तरीके जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो उनका या तो आंसर आपको याद आएगा या फिर वो हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन होगा, आइदर इन क्लास 11 और इन क्लास 12. We are very much aware about the syllabus, 40% syllabus from the class 11
and 50% syllabus from the class 12th and 10% is remaining just like a logarithmic हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, या कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो या बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो उस टाइप का हुआ करता है। तो हमारा फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब हम बात क्या कर रहे थे कि जनरल एबिलिटी में सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें क्या होता है कि 50 मार्क्स जो होते हैं फिक्स हैं, 50 क्वेश्चन फिक्स हैं कि इंग्लिश के होने ही होने हैं। तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेट करना, क्योंकि हर मार्क्स की वैल्यूएशन है, और ये जरूरी थोड़ी हम मैथ में ही कंपलसरी कंसंट्रेट करें। हाँ, ये है कि इनको ज़्यादातर बच्चे कर जाते हैं जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो जनरल एबिलिटी को एक सिंपल सा कंसेप्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इंग्लिश हो गया जो कंपलसरी पार्ट में होगा। फिर हमारा क्या होता है कि ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी या फिर क्या होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। पिछली साल एनडीए में इसके क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन थे, ये फिक्स नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसमें। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री बच्चे 15 नंबर की हिस्ट्री होती है, ज्यादातर क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको कंसंट्रेट करना है, ये लगभग फिक्स है कि फिजिक्स के 22 क्वेश्चन थे पिछली बार, केमिस्ट्री के 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन, बायोलॉजी के थे हमारे कितने 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन थे यानी पॉलिटिकल साइंस 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन थे 05, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन था, और स्टैटिक जीके मतलब जो परमानेंट जीके है उसके 7 क्वेश्चन थे। तो इतने क्वेश्चंस बच्चों क्या थे कि इस जनरल एबिलिटी में थे। तो आपको क्या फोकस करना है कि इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है उस पर आप जाइए पहले, उसको आप, हम बहुत समय से आपसे कहते रहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा आप किसको भी पढ़े, कि ज्योग्राफी को पढ़े, हिस्ट्री कहाँ चला गया हिस्ट्री को पढ़े, और ये पॉलिटिकल साइंस ये क्लास 12th के जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं ह्यूमैनिटी वालों की, आप उनको रीड आउट करें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि प्रिपेयर होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो इस चैप्टर की बात है, बहुत डिटेल में हम और आगे बताएंगे आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है कि हम कंसंट्रेट किस पे करेंगे, सिर्फ मैथ पर कंसंट्रेट करेंगे। तो लेट अस सी द अबाउट द मैथमेटिक्स। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लें, फिर हम आते हैं मैथ पर। तो मैथ में आपने क्या क्या करना है ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये आपको डिसाइड करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि क्या टॉपिक है और उस टॉपिक का वेटेज लगभग कितना है। तो सबसे पहले हमने बात की कि भाई हमने यहाँ पे लिख लिया कि सेक्शन लिख लिया, और फिर लिख लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे ट्रिगो की बात की, ट्रिगोनोमेट्री लगभग बच्चों 15 क्वेश्चन होते हैं, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। अगर हम पीछे 2016, 17, 18 इनके अगर क्वेश्चंस देखते हैं तो वेरिएशन आता है। तो इसलिए हम एक हमारा जो इससे पहले वाला पेपर था उसमें 15 क्वेश्चन थे, उसमें वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन आता है तो वेरिएशन अब जैसे कभी अभी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि कुछ एक में जैसे कि कितने क्वेश्चंस पहले थे और कितने क्वेश्चन इसमें थे। तो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, और हालांकि फार्मूला बहुत सारे हैं लेकिन एनडीए पेपर भी तो अच्छा है भाई, अपॉर्चुनिटी भी तो बहुत अच्छी है, तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली फार्मूला बेस्ड टॉपिक है और अच्छा सा वेटेज है इसका, जिसके में के लगभग 15 क्वेश्चंस होते हैं। आप इसको 20 दिन में प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा हमने लिखा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम डेरिवेटिव वाला पार्ट कहते हैं। तो डेरिवेटिव एक आसान सा टॉपिक है,
14 क्वेश्चंस थे पहले, +-2 आप इसमें भी मान लो, ऊपर नीचे जा सकता है। अब डिफरेंशिएशन में बच्चों लिमिट कंटिन्यूटी भी आती है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आती है, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी आता है। तो ये भी एक फार्मूला बेस्ड है और बहुत आसान सा टॉपिक है। जो बच्चे क्लास 12th में पास आउट या पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है 12th क्लास का, तो उन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है ना। फिर हमने देखा क्या कि ये एक टॉपिक क्लास 10th में, वो 11th में था, स्टैटिस्टिक्स, क्या लिख दिया इसमें, पिछली बार 12 क्वेश्चन थे बच्चों, +-2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है एनडीए को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इसको 3 दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर से आता हुआ क्वेश्चन हम कर देते हैं, इसलिए आप इसको भी कम, मैंने इसका वेटेज ऊपर की तरफ रखा हुआ है। फिर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बच्चों मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी, जैसे मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस है, वैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी एक आसान सा टॉपिक है, और इसमें 11 क्वेश्चन हैं। एक आध क्वेश्चन हर एक में मुश्किल होगा, आप उनको देख लो, मत करो, लेकिन अब यहाँ पे 14 हैं, मान के चलें 10 तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर 11 हैं, हम 8 तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर भी आपका फोकस होना चाहिए। फिर है इंटीग्रल। जो इंटीग्रल क्लास 12th का टॉपिक है और लगभग 10 क्वेश्चन इसके हुआ करते हैं, लेकिन इंटीग्रल इज ए वेरी बिग टॉपिक। बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले शॉर्ट ट्रिक्स बताया करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंटीग्रल के सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया दिमाग में देन लीव इट। इंटीग्रल के बाद क्या है कि 2D है एंड 3D है। अब इसमें 3D और 2D के लगभग 10 क्वेश्चन हैं बच्चों। अब 2D का तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में पढ़े थे, बहुत आसान सा है। 3D थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन है बहुत अच्छा आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट 20 दिन है उनमें आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, जा सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट हमने लिखा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको PMC कहते हैं हम, तो इसको लीव आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम आता है स्टूडेंट्स को, और इसका वेटेज भी 2 ही क्वेश्चन का है, इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि लीव आउट कर सकता हूँ। फिर बच्चों प्रोबेबिलिटी जो आपसे पहले वाला पेपर हुआ था उसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन आए थे, 4 ही क्वेश्चन आए थे, जबकि जनरली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी में 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन हुआ करते हैं। 10 से लगा करके 15 के बीच में क्वेश्चन होते हैं, और वो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 11th और 12th के ही हुआ करते हैं। तो जो क्लास 11th पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मत फोकस करो इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम किस पे पहुंचे, सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों पिछली बार इसमें कितने क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चंस थे, कुछ वेरिएशन हो जाता है तो मान के चलो 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसको ना अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे, जो कि मैं कराऊंगा आगे की वीडियो में, तो आपको लगेगा कि ये एक सिंपल सा टॉपिक है और आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, वेक्टर आ गया भाई। तो बच्चों वेक्टर जो है वो क्लास 12th का टॉपिक है, और इसका वेटेज जो है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो 6 है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है इसको लेफ्ट कर सकते हैं। सेट थ्योरी में करीब 6 या 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, हर एक में क्या होता है +-1-2 हो सकता है, किसी में बहुत वेरिएशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन आते ही है, किससे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। 5 क्वेश्चन हम इसके भी रख लेते हैं, ये थे मतलब किसमें कि 2021 के जो सेकेंड वाला एनडीए था उसमें। बायनोमियल थ्योरम क्लास 11th के बच्चों ने नहीं पढ़ा,
और जो 12th में उन्होंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करेगा उसको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल सा टॉपिक है और कंफर्म क्वेश्चन है और क्वेश्चन हो ही जाता है इसका, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पिछले वाले एनडीए में 4 क्वेश्चन इसके भी थे। फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, भले ही 2 क्वेश्चन है लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत मायने आपके लिए रखते हैं। फिर क्या है, सर्कल, भाई सर्कल के 2 क्वेश्चन थे कॉनिक सेक्शन में, ठीक है, और कॉनिक सेक्शन के अपने पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स उसके 2 क्वेश्चन थे, तो कॉनिक सेक्शन हम लिख सकते हैं। तो कॉनिक सेक्शन भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉनिक सेक्शन 11th वाला नहीं है। यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द आर.डी. शर्मा और एनी अदर सप्लीमेंट्री बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द एनडीए प्रिपरेशन, ठीक है। और फिर एक क्या है कि लॉग और लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये लॉग और लीनियर इनइक्वालिटी जो है उनके भी 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मिसलेनियस मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपको बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, लॉगरिथमिक से रिलेटेड या कुछ और भी वेरिएशन हो सकता है। तो बच्चों ये मेरी तरफ से क्या है कि वेटेज है चैप्टर वाइज। अब आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, इस बात पर आपने कंसंट्रेट करना है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद देखें कि आप इस चीज़ को ये खुद देखें कि जो है क्या है कि इनमें से आपको किन टॉपिक्स के साथ में नेक्स्ट 20 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये कंपलसरी है कि अगर आपके 50 क्वेश्चन करेक्ट है, गलत कोई सा भी नहीं है, तो मैथ के थ्रू एनडीए में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब मैथ का पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इससे आगे के जो बाइफरकेशंस होगा और आपको कैसे इनको प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये आप देखें, ये आपको मोटिवेट करेगा और आप इसके थ्रू जा सकते हैं आगे की तरफ। थैंक यू, जय हिंद।